नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे प्यारे दोस्त, स्वस्थ होंगे, तबीयत से एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। जो है दोस्त अपने प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है मिशन उम्मीद हितवादे पे जो है दोस्त अपने चैनल पे हम लोग जो है दरोगा 2017 का सीरीज शुरू किए थे दोस्तों। जो है और हम लोग का जो है लगभग 4 से 5 चैप्टर हो चुके हैं प्यारे दोस्त। आज हम लोग का जो है नया चैप्टर जो शुरू होने वाला है वो दरोगा 2017 में जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। आज हम लोग जो है सीआई शुरू करेंगे दोस्तों। सीआई क्योंकि हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे जो है ये आज सीआई हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। जो है हम लोग का जो है ये दोस्तों जो है साधारण ब्याज पूरा हो चुका है प्यारे दोस्त। जो है साधारण ब्याज का हम लोग जो है क्वेश्चन जो है 2021 और 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछा था प्यारे दोस्तों हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो है सीआई शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो है सीआई बात कर लेते हैं। नया चैप्टर जो हमारा होने वाला है सीआई। ठीक है प्यारे दोस्तों। बेहतर से बेहतर जो है अपने चैनल पे जो है कंटेंट दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। जो है हम लोग सीआई की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज की हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ये नया चैप्टर है आज हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है एसआई हम लोग जो पूरा सॉल्व कर चुके थे। जितने भी क्वेश्चन जो है 2017 और 2021 में क्वेश्चन पूछे थे सब हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है प्यारे दोस्तों। जो है तो आज हम लोग जो है आइए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। जो है सीआई से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है कि 2017 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर सॉल्व करेंगे और उसके बाद 2021 को सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। जो और मैंने पहले ही बता दिया प्यारे दोस्तों जो है कि बहुत बेहतर जो है सीरीज हमारी साबित होने वाली है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन चल रहे हैं प्यारे दोस्त, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन का जो है सालों बेहतर से बेहतर दिया जाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों। जो है तो आइए दोस्तों जो है सीआई ज्ञात करने के लिए जो है कुछ फार्मूले पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं दोस्त। कुछ फार्मूले होते हैं 3 से 4 फार्मूले प्यारे दोस्तों, उस फार्मूले पे हम लोग बात कर लेते हैं तब जाके जो है इस चैप्टर पे जो हम क्वेश्चन लगवाना शुरू कर जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो पहले फार्मूले से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फार्मूला जो है आपका दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है कि यानी जो पहला फार्मूला होता है आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों कि अमाउंट बराबर, अमाउंट का मतलब क्या होता है यानी ये अमाउंट है, ये दोस्तों अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों मिश्रधन, ये मिश्रधन है प्यारे दोस्तों, ये मिश्रधन है। अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस, ये प्लस है दोस्तों R अपान 100 के पावर n। ये पहला फार्मूला होता है प्यारे दोस्त सीआई का। और आपको पता है कि P यहाँ पे होता क्या है प्यारे दोस्तों। जो है P का मतलब मूलधन, जो कि हम लोग सब जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं एसआई में। जो है P का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों मूलधन होता है। यानी R का मतलब क्या होता है दोस्त, R का मतलब आपको पता है कि क्या होता है आपका दर होता है यानी रेट होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, रेट होता है। और N का मतलब क्या होता है दोस्त, N का मतलब क्या होता है समय होता है। समय का मतलब यानी T होता है। ठीक है दोस्तों, इतना सब हम लोग जो है ये सब प्यारे दोस्तों जो है एसआई में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है दोस्त, आइए अगले फार्मूले पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। जो है जो अगला फार्मूला होता है आपका, आपको पता है कि प्यारे दोस्त जो है सीआई बराबर जो है, सीआई का मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सीआई कब होगा तो आपको पता है कि जब हम प्यारे दोस्त जो है मूलधन में से यानी मिश्रधन में से, अमाउंट में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि यानी जो है मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं प्यारे दोस्तों। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देते तो वही तो हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग आगे थोड़ा बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त इस पे जो है, आइए देखिएगा जो है यहाँ से सीआई बराबर फार्मूला क्या निकलेगा दोस्त। जो है यानी मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ये अमाउंट बराबर फार्मूला यही तो होता है प्यारे दोस्त। मिश्रधन की जगह पे क्या हम इतना फार्मूला रख सकते हैं यानी क्या होगा दोस्तों P इंटू
1 प्लस आर अपान 100 की पावर n माइनस मूलधन क्या है प्यारे दोस्तों, p है। ठीक है दोस्त, यानी e हो गया आपका, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं p क्या है आपका, दोनों में कॉमन है, तो p कॉमन उठा लीजिए प्यारे दोस्तों। अब बचा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना है, n माइनस यहाँ 1 बचा। दोस्तों ये CI बराबर फार्मूला होता है, यही जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यही होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है, यानी पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है। अब तीसरा फार्मूला जो है प्यारे दोस्त जो क्वेश्चन पूछता है, तीसरा फार्मूला पे जो है प्यारे दोस्त अब बोलता है कि जो है उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और उससे भी अक्सर खासा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो तीसरा फार्मूला होता है आपका ये होता है दूसरा मिश्र धन। दोस्तों CI का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा मिश्र धन अपान पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन। दोस्तों दूसरा मिश्र धन अपान पहला मिश्र धन बराबर क्या होता है, 1 प्लस आर अपान 100 की पावर दोस्तों क्या होता है, समयों का अंतर या समयों का अंतर। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी हमारा जो तीसरा फार्मूला है दूसरा मिश्र धन अपान पहला मिश्र धन बराबर क्या होता है, 1 प्लस आर अपान 100 की पावर जो होता है समयों का अंतर। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो है तीसरा फार्मूला होता है दोस्त। अब देखिए जो है दोस्तों, अभी एक दो फार्मूले बच रहे हैं प्यारे दोस्तों आपको जो है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन इस पे पूछा, जैसे आप लोग साधारण ब्याज में पढ़े थे कि कोई राशि जो है, अगर सपोज करें एग्जाम्पल के मैं बोल दूं कि कोई राशि जो है 5 वर्षों में जो है इतना गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाए, यानी गुना गुनी पे पढ़े थे आप, तो उसमें मैंने जो साधारण ब्याज में जो फार्मूला होता है उसको हमने काम कर लिया था, उस पर वो बेहतर से बता दिया गया था प्यारे दोस्तों आप लोग को। लेकिन इसमें भी आपका गुना गुनी पे पूछता है प्यारे दोस्त, वो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लगता है, तो उससे हम लोग फार्मूला पे बात करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग मोस्टली अगर हम बात कर लेते हैं CI में जो है पहला दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं प्यारे दोस्त, बेहतर फार्मूले हैं ये, इसी पे जो है पूरा CI आपका समाप्त होने वाला है दोस्त। ठीक है, यानी पहला क्या है, अमाउंट बराबर मतलब मिश्र धन बराबर क्या है, प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज के पावर n हो जाएगा, n का मतलब टाइम है। ठीक है प्यारे दोस्त, p का मतलब मूलधन है, r का मतलब क्या है आपका दर है। ठीक है दोस्त, अगला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका p ब्रैकेट में क्या होता है, बाहर में 1 प्लस आर के पावर n माइनस 1, n का मतलब टाइम है, r का मतलब दर है, मैंने पहले ही बता दिया प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगला क्या होता है, दूसरा मिश्र धन अपान पहला मिश्र धन बराबर 1 प्लस आर अपान 100 के पावर समयों का अंतर होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, ये होता है। आप कहिए सर ये वाला फार्मूला कहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों जब आप क्वेश्चन देखे होंगे कि CI में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि कोई राशि जो है 5 वर्षों में जो है इतना रुपए हो जा रही है, अगले 3 वर्षों में इतना रुपए हो जा रही है। चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे मैं बता रहा हूँ प्यारे दोस्त कि 5 वर्षों में इतना गुना हो जा रही है, गुना नहीं, 5 वर्षों में जो है इतना रुपए हो जा रही है, और 4 वर्षों में जो है इतना रुपए हो जा रही है। तो आप बता दीजिए मूलधन क्या था या दर क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन बेहतर से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताया था जो है कि दोस्तों सब सीखने के लिए जो है इसको फार्मूला को आपको आना बहुत जरूरी है, कि जब तक आप फार्मूला नहीं समझ में आएगा आप लोग को, उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फार्मूला आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त, यानी हम लोग काम कर चुके हैं। आइए जो है हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है आपका, आइए हम लोग सॉल्व देखते हैं, सॉल्व कैसे होगा इसको हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त,
चलो देखते हैं जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। बोला है कि यदि 3,125 रुपए को 4% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवर्ष की दर से एक मिनट दोस्तों, प्रतिवर्ष की दर से डैश वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम जो है प्राप्त राशि क्या होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी दोस्तों। यहां बोला है दर से कितने वर्ष के लिए, ये नहीं दिया है प्यारे दोस्त। स्प्रिंटिंग है क्या क्वेश्चन में दोस्तों, कितने वर्ष के लिए है, दर से कितने वर्ष के लिए, ये नहीं दिया है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन में स्प्लिटिंग है। आइए प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। अभी पहला वाला देखते हैं, उसमें मिसप्रिंटिंग दिया है, मतलब उसमें टाइम नहीं दिया है प्यारे दोस्त, टाइम इरेज हो गया है कहीं ना कहीं से। ठीक है, आइए जो है दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है क्वेश्चन क्या बोला है कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कर दिए जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है चक्रवृद्धि ब्याज हुई। ठीक है प्यारे दोस्त, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मूलधन कितना दिया है, यानी पी हमारा कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 10,000 रुपए दिया है। पी कितना दिया है 10,000 रुपए दिया है। और रेट कितना दिया है दोस्त जो है, रेट कितना दिया है जो है 12% दिया है। रेट कितना दिया है 12% दिया है। रेट यानी 12% दिया है। 12% के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 6 महीने दिया है, यानी 6 मंथ दिया है। टाइम 6 मंथ दिया है। अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे कहने का तात्पर्य है कि मिसदन पूछा है प्यारे दोस्त कि कुल रकम ज्ञात कीजिए जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो त्रैमासिक रूप से। तो पहले हम सबसे पहले सर्वप्रथम ये बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि त्रैमासिक का मतलब क्या होता है। अगर हम बात कर लेते हैं जो है दोस्त कि एक साल में त्रैमासिक कितने होते हैं, तो एक साल में कितना महीना होता है दोस्तों 12। अगर त्रैमासिक की गणना करना है तो हमें त्रैमासिक मतलब 3 से भाग लगा दीजिए, 3 चौके 12। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है कि एक साल में त्रैमासिक कितने होंगे 4 होंगे। एक साल में त्रैमासिक कितने होंगे 4 होंगे। दोस्तों जो ब्याज की गणना कर रहा है वो त्रैमासिक पे कर रहा है। दोस्तों ये जो आया है ना हमारा, अब इसी पे जो है ब्याज की गणना वो कर रहा है, इसी पे ब्याज गणना कर रहा है त्रैमासिक पे। यानी एक साल में जो है त्रैमासिक जो है कितने होते हैं दोस्तों 4 होते हैं। तो प्यारे दोस्त जो हमने डिवाइड किया जो 4 आया है दोस्तों, अब इसमें क्या करिए आप जो है इसके हिसाब से आपके पास रेट होना चाहिए, क्योंकि रेट जो है ये वार्षिक में दिया है, लेकिन आपसे जो है दोस्तों मिश्रधन किसमें पूछा है, त्रैमासिक के हिसाब से पूछा है। यानी इसके हिसाब से रेट भी तो त्रैमासिक में होना चाहिए और उसके बाद टाइम भी तो त्रैमासिक में होना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो ये देखिएगा जो है यानी एक साल में कितने त्रैमासिक 4 होते हैं दोस्त जो आया है। आप सीधा सीधा पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में मैं यही बताऊंगा, वो चाहे त्रैमासिक पूछे, चाहे दोगुना पूछे, चाहे 5 वर्ष में, चाहे 5 महीने में पूछे, चाहे 6 महीने में पूछे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ मेहनत करना है। आपको बस पहला स्टेप यही करना है दोस्तों, जैसे त्रैमासिक का मतलब 3, तो 12 में आप 3 से भाग लगाइए, 12 में 3 से भाग लगाइए 4 निकलेगा आपका दोस्तों। अगर यही पे पूछता दोस्तों, जैसे समझ एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे यही पे बोलता प्यारे दोस्तों, जैसे बोल देता है त्रैमासिक ना बोल के छमाही बोल देता है, यही पे क्या बोलता है प्यारे दोस्तों छमाही बोल देता है। तो 12 में जो है हम 6 से भाग लगा देते, 6 दूनी 12, यानी एक साल में छमाही कितने होते 2 होते। एक साल में छमाही कितना निकलता 2 होता है। तब हमारा ब्याज जो है छमाही के हिसाब से हो जाता है और टाइम हमेशा छमाही के हिसाब से हो जाता है। ठीक प्यारे दोस्त, लेकिन यहाँ त्रैमासिक बोला है 3 चौकी 12, एक साल में जो है 4 त्रैमासिक होते हैं। ठीक है, अब बोला है दोस्त अगर मान लीजिए सपोज करिएगा, देखिए यहाँ त्रैमासिक, फिर मैंने बोला त्रैमासिक ना दिया होता छमाही दिया होता है। अब सपोज करिए दोस्तों छमाही भी ना दिया है, वो बोल रहा है कि प्यारे दोस्तों जो है 4 माह पे जो है ब्याज की गणना की जा रही है, 4 माह पे, यानी चौमाहा दिया है, यानी चौमासिक दिया है। कहने का तात्पर्य है त्रैमासिक ना देके चौमासिक दिया है, यानी 4 माह पे गणना की जा रही है। तो प्यारे दोस्तों जो है 12 में जो है आप 4 से भाग लगाइए, 4 तिहाई 12। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो एक साल में वो चौमाही जो आएगा वो कितना होगा दोस्तों, कितने निकलेंगे आप 3 ठो निकलेगा, यानी 3 ठो निकलेगा। तो 3 से जो है इसमें पूरा काम करना, 3 के हिसाब से इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो हम जो है ये सब आपको बताना इसलिए चाह रहे थे कि देखिए त्रैमासिक चाहे पूछे, चाहे छमाही पूछे, चाहे 2 माही पूछे, चाहे 1 माह का पूछे, चाहे 4 माह का पूछे, चाहे 5 माह का पूछे, चाहे 6 माह का पूछे, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है 12 में जो है उससे भाग लगा देना है।
12 में जब उससे भाग लगा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट निकल जाएगा कि कितना वो एक वर्ष में कितना वो होता है, एक वर्ष में कितना वो होता है। जैसे त्रैमासिक पूछा था तो 12 में हमने 3 से भाग लगाया, 3 चौके 12, यानी एक वर्ष में त्रैमासिक कितना होता है, 4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा ये वाला कहानी, हम लोग ये तो समझाने के लिए आप लोग को बताए थे, लेकिन इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको तो इस पे काम करना है। ठीक है दोस्त, अब देखिए तो यानी चार्ट हो गया त्रैमासिक जो है एक साल में। अब यानी इसके हिसाब से ब्याज भी होना चाहिए प्यारे दोस्त। तो आप क्या करिए सर्वप्रथम, अब हमारा 4 आया है ना, जो रिजल्ट निकलेगा, जो यहाँ पे आएगा रिजल्ट भाग देने के बाद, उससे क्या करिए आप जो है रेट में जो है भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो 12 में जो है दोस्तों रेट कितना है 12%, 4 में भाग लगा दीजिए, 4 तिहाई 12, यानी अब रेट कितना हो गया प्यारे दोस्तों 3% हो गया। अब रेट कितना हो गया प्यारे दोस्तों 3% हो गया। और इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टाइम में क्या करना पड़ेगा, टाइम में जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा, टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई करिए, 4 छंगे 24, ये कितना हो गया दोस्तों 24 मंथ हो गया, 24 मंथ हो गया। तो मतलब अब देखिए प्यारे दोस्त जो है कि हमारा जो रेट त्रैमासिक के हिसाब से बढ़ चुका है, त्रैमासिक के हिसाब से रेट भी हमारा कितना हो गया 3%, और त्रैमासिक के हिसाब से हमारा टाइम भी हो गया 24 महीने। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आई बस समझ में हो गया दोस्त। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि अब जो है रेट हमारा कितना हो गया 3%, टाइम जो हो गया 24 मंथ, 24 मंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों 2 साल, कितना होता है आपका 2 साल। अब दोस्तों जो है कि क्या पूछा है आपसे जो है संयोजित रकम ज्ञात कीजिएगा, यानी मिश्रधन पूछा है। दोस्त मैं आपको बताया था जो है कि जब उसमें मैं एसआई पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था थोड़ा कुछ दोस्तों, ये बोला था जो है कि उसमें सीआई का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता था, तो मैं रेशियो मेथड लगाना आपको बताया था। जो हमारा वीडियो देखे होंगे प्यारे दोस्त उनको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा अब रेट कितना दिया है 3% दिया है, तो रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों 3% दिया है। तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/100 होगा आपका, कितना हो जाएगा दोस्तों 3/100 हो जाएगा। अब 3/100 हो जाएगा तो मतलब कहने का मतलब है 100 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 100 से कितना हो गया 103 हो गया, 103 हो गया। और दोस्तों जो है टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है, टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्त 2 साल दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितना यहाँ पे जितने साल दिया रहेगा उतना बार तो इसको लिखना पड़ेगा। अगर 2 साल दिया है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा फिर दोस्तों 103 हो जाएगा, यानी ये हो गया। और आपको खूब अच्छे से पता है दोस्त कि मैं अच्छे से बात कर चुका हूं कि जो ये वाला होता है ना इसको बोलते हैं मूलधन। ये क्या होता है दोस्त, ये मूलधन होता है। और ये जो होता है दोस्तों ये क्या होता है आपका मिश्रधन होता है। ये क्या होता है प्यारे दोस्त, मिश्रधन यानी अमाउंट होता है, यानी ये अमाउंट होता है, ये क्या होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग पूरा बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, यानी कहने का तात्पर्य है कि पी हमारा कितना दिया है 10,000 रुपए दिया है। अब दोस्तों अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुणित 100 तो हमें 10,000 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10,000 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे तो 103 का, यानी 103 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 बार, यानी 103। अगर हम 103 का करेंगे यानी देखिए मल्टीप्लाई करिएगा 103, यानी 103 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहां से अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो आप देख रहे हैं जो है, बात समझिएगा पहले मेरी बात दोस्तों, यानी जो है यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया है 10,000 आया है, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है यानी मूलधन कितना दिया 10,000 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 10,000 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 10,000 दिया है, 10,000 दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगा। यानी जब एक रेशियो का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो आपसे क्या पूछा है कि अवधि में कुल रकम ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्त। तो कुल रकम हमारा यही तो होगा, इनका मल्टीप्लाई, यही तो कुल रकम होगा, यही तो मिश्रधन होगा प्यारे दोस्तों, यही तो मिश्रधन होगा। तो यही तो मिश्रधन होगा जब एक रेशियो का मान 1 ही हो जाएगा जो है। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इन दोनों का गुना करेंगे तो वही तो हमारा मिश्रधन निकलेगा, वही तो हमारा रकम निकलेगा। तो आपको पता है कि मैं रोका किस लिए, यहाँ मल्टीप्लाई करने से मैं आपको मना क्यों किया, यहाँ मल्टीप्लाई करने से मैं मना इसलिए किया कि दोस्तों हमारा निगाह जो है तुरंत जो है ऑप्शन पे चला गया प्यारे दोस्तों। हमें ये पता चला कि 10,000 का मान 10,000 दिया है तो एक रेशियो का मान 1 हो जाएगा। एक में दुनिया का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वही रिजल्ट होता है। तो आपको पता है कि 3 त्रिक का कितना होगा 9, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, मतलब लास्ट का इकाई अंक जो है हमारा 9 ही आएगा, क्योंकि 9 का 9 हो जाएगा, 9 के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो लास्ट में इकाई अंक देखिए प्यारे दोस्तों 9 किसमें है, केवल एक ऑप्शन में, केवल एक ऑप्शन में, इसलिए मैं यहाँ पे रोक दिया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रोक दिया था। तो हो जाएगा, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको।
यानी हमारा ऑप्शन यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? अब यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 10, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 10609 आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रकम हो जाएगा, यानी जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्त आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। दोस्त मैं आपको जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं बता रहा हूं प्यारे दोस्तों कि जितना टाइम आपको जो है क्वेश्चन पे देना है उससे कहीं बेहतर टाइम देना है आपको ऑप्शन पे, और जितनी निगाहें आपके क्वेश्चन पे होनी चाहिए उससे ज्यादा कहीं निगाहें आपका ऑप्शन पे भी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर चीज का ये नहीं होता है, ये सॉल्व नहीं होता है कि आप पूरी तरह से जाके रफली इसको सॉल्व करिए, नहीं। आपको जो है क्वेश्चन के सालों साथ करते साथ साथ जो है कुछ शॉर्ट तरीका भी आपको पता होना चाहिए दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो है 1 पे अभी बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। उसमें जो है मिस प्रिंटिंग है समय का, तो समय अभी देखते हैं हम उसको, फिर वहां समय इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, लास्ट में इसको हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या दिया है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, दोस्त अपने इस वीडियो को जो है जितना जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्त शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। क्योंकि जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्यारे दोस्त, वो चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का हो, चाहे जीडी का हो, किसी भी वनडे एग्जाम का जो है अगर तैयारी कर रहे हैं प्यारे दोस्त, तो उनके पास जो है शेयर करने के, नात रिश्तेदार में जो भी रिलेशन के हो प्यारे दोस्त तैयारी करें, शेयर करिए। क्योंकि पता है प्यारे दोस्त, आप लोग को पता है और हमें भी पता है दोस्तों जो है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन जो है दरोगा 2017 और 2021 का ही प्रीवियस ईयर ही है, तो क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में। लेकिन ये तो क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, कहीं से बुक से मिल जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्त, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों इसका सॉल्व बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सॉल्व देखेंगे और आपको ये पता है प्यारे दोस्त कि जैसे लोग बोलते हैं कि स्पेशल जो है फॉर दरोगा के लिए, स्पेशल जो है यूपी कांस्टेबल के लिए, स्पेशल जीडी के लिए, स्पेशल जो है रेलवे के लिए। ठीक है प्यारे दोस्त, वो स्पेशल नहीं होता है दोस्त। आप अगर जैसे यहाँ मैं दरोगा के लिए मतलब यहाँ पे यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ तो मतलब दरोगा का चल रहा है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ दरोगा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये पता है कि वो बच्चा चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, वो बच्चा चाहे जीडी की तैयारी कर रहा हो, वो बच्चा चाहे जो है रेलवे की तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम दोस्तों अगर ये क्वेश्चन देखता है वो लगाता है, तो प्यारे दोस्तों आपको ये पता है कि जब एक क्वेश्चन को जो है 2 से 3 बार 4 बार आप लगाएंगे और अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात करेंगे तो वहां पे जो है माइंड जो है अग्रसित होता है, माइंड जो है विकसित होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ये क्वेश्चन आप लगा लिए भैया दरोगा में ही पूछा है तो ये रेलवे में नहीं आएगा, अगर दरोगा में पूछा है तो ये कांस्टेबल में नहीं आएगा, अगर दरोगा पूछा है तो ये जीडी में नहीं आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्त कि प्लेटफॉर्म पे अगर क्वेश्चन चल रहा है उसका बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देखने के लिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अपने से लगाएंगे ना तो आपके अंदर जो है एक अलग सा ही जुनून पैदा होगा प्यारे दोस्तों, और जुनून पैदा होगा तो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, वनडे का कोई एग्जाम हो प्यारे दोस्तों, वो बिना निकले नहीं रह जाएगा आपसे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए अगले बात कर लेते हैं। जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रतिवर्ष, यानी डेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्षों में जो है 1331 हो जाएगी। 2 वर्षों में कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 1331 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब यानी कहने का मतलब है कि 2 वर्षों में जो है 1331 हो जाएगा। अब हमको तो पता है प्यारे दोस्तों, ये तो हमको खूब अच्छे से पता है प्यारे दोस्तों जो है कि इसका आंसर जो है 1000 आएगा। क्योंकि हम इतना क्वेश्चन ये सॉल्व करते करते है जो है हमारे दिमाग में रट गया है। मतलब इस क्वेश्चन का नहीं प्यारे दोस्त, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है जो है, और आज नहीं मैं 2 साल 3 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैंने आपको पता भी है कि मैं एग्जाम भी 4 से 5 एग्जाम निकाल चुका हूँ प्यारे दोस्तों। अब वो प्रभु की कृपा की वजह से जो है हो सकता है फाइनल से कहीं कहीं रोक दिए हैं, क्योंकि हमारा पहला ही प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है
उसको सुनेंगे तो आपको समझ में खुद ही आएगा दोस्तों, जो जो नहीं सुने होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये करते करते क्वेश्चन ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसका आंसर क्या आने की संभावना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो हमारा 1331 यानी 1331 रुपए हो जा रही है, तो मतलब ये क्या हो जा रहा है, ये अमाउंट दिया है, मतलब लास्ट में हमें कुल मिला के जो है 1331 रुपए मिल रहा है। तो अब कहने का तात्पर्य दोस्तों, यानी रेट हमारा कितना दिया है, यानी दर हमारा कितना दिया है, 10% दिया है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, यानी समय कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष दिया है, समय जो है 2 वर्ष दिया है। अब यानी मिश्रधन कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है मिश्रधन की बात कर लेते हैं। तो मिश्रधन हमारा जो दिया है, ये दिया है आपका 1331 दिया है। दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि दिए गए रुपए की राशि 2 वर्षों में हो जाएगी, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10 वर्ष प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज दर पर दिए गए रुपए की कितनी राशि। अब दिए गए रुपए की कितनी राशि मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल पूछा है। तो आपको पता है कि रेट कितना है, 10% है। तो प्यारे दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/10 होता है। कितना होता है दोस्त, 1/10 होता है। यानी तो कहने का तात्पर्य है वर्ष, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, यानी हमारा को 10 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 11 हो जाएगा। ये 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। और आपको पता है कि ये मूलधन होता है और ये क्या है, मिश्रधन है। फिर 2 बार लिखना है, 2 साल दिया है, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया प्यारे दोस्तों, 10 से 11 हो गया, केवल 2 ही दिखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है दोस्त, यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि देखिएगा, अगर यहां से 10 दहमा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 दहमा 100 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है, आइए तो हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, हो सकता है शायद इसका 1000 आंसर ना आए प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ टाइम जो दिया है 2 वर्ष दिया है। हमने जो है टाइम जो बताया था 3 वर्ष के लिए, कि 3 वर्ष के लिए हमेशा 1000 आंसर हो ही जाता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम 2 वर्ष दिया है, यहाँ पे 2 अलग हो जाएगा, यानी 10 दहमा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो 11 ग्राम कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये हमारा क्या है, ये मूलधन है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, मूलधन है, और ये क्या है जो है आपका मिश्रधन है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, मिश्रधन है, ये क्या है, मिश्रधन है, ये मिश्रधन है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये क्या दिया है, मिश्रधन ही तो दिया है, ये क्या दिया है, मिश्रधन ही तो दिया है, और यहाँ मिश्रधन कितना दिया है, 121 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 121 का ही मान कितना दिया है आपका, 1331 दिया है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका, 1331 अपान कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल पूछा है, यानी मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना 100 है, इंटू 100 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, 100 का मान पूछेगा। तो अब देखिए आपको कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, अगर हम इसको बात कर लेते हैं जो है, इस पे जो है, तो 121 जो है इसको दोस्तों 11 बार में काट देगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 11 बार में काट देगा। तो अगर हम 11 बार में काट देगा जो है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 1 का 100 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 1100 हो जाएगा। तो मतलब इसका मूलधन कितना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1100, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने जो 1000 बताया था, वो हमें टाइम लगा के 3 साल दिया है यहाँ, तो हमने 3 साल का बताया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, कि 3 साल का ये है तो 1000 आ ही जाता, लेकिन टाइम 2 साल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 1100 हो जाएगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 1100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए अगले क्वेश्चन पे अपने हम बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे अपने बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है कि 4000 रुपए पे 6 महीने के लिए, दोस्तों 4000 रुपए पे 6 महीने के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज, 12% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तिमाही संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। अब आपसे ब्याज पूछा है प्यारे दोस्तों, लेकिन अब ये बताइएगा जो है, ये 4000 क्या दिया है प्यारे दोस्त,
ये पी दिया है यानी मूलधन दिया है, कितना दिया है 4000 रुपए दिया है। मूलधन कितना दिया है दोस्त 4000 दिया है, यानी रेट अभी कितना दिया है प्यारे दोस्तों 12% दिया है, रेट दिया है 12% दिया है। अब रेट 12% दिया है प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद टाइम कितना दिया है 6 महीने दिया है। टाइम कितना दिया है आपका 6 महीने दिया है, टाइम जो है 6 महीने दिया है प्यारे दोस्त। और बोला क्या है कि 12% प्रतिवर्ष की दर पर तिमाही संयोजित, तिमाही मतलब कुछ जो ब्याज संयोजित किया जा रहा है वो तिमाही है प्यारे दोस्तों। तो तिमाही का मतलब है तिमाही का मतलब है प्यारे दोस्त, मैंने बोला था आपसे जो है कि दोस्त जितना संयोजित करेगा, यानी तिमाही कर रहा है तो आप क्या करिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तिमाही से संयोजित यानी 3 से भाग लगा दीजिए, 3 चौके 12। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक साल में तिमाही कितना होगा 4 है, एक साल में तिमाही कितना होगा 4 है। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब मैंने बताया था कि दोस्तों जो 4 आया है, जो भाग लगाने पे जो संख्या आएगी उसमें उससे क्या करिए कि आप जो रेट दिया है उस रेट में उससे भाग लगा दीजिए, यानी 12 दिया है दोस्तों, 12 में जो है अगर हम 4 से भाग लगा देंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यानी रेट कितना आ गया प्यारे दोस्तों 3% आ गया, रेट कितना आ गया 3% आ गया। और मैंने बताया कि जो जो आया है उसमें टाइम में जो है गुना कर दीजिए, टाइम में हमेशा गुणा करना पड़ेगा, टाइम में हमेशा से हमेशा गुना करना पड़ेगा और रेट में हमेशा से हमेशा जो है भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्त, जो संख्या आएगी यानी 4 छंगे 24, यानी कुल मिला के कह रहे हैं 24 मंथ आएगा। और दोस्तों 24 मंथ आएगा तो इसका मतलब है कि 2 साल आया, कितना टाइम दिया है 2 साल दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, यानी प्रिंसिपल हमारा दे दिया है 4000 दिया है और आपसे पूछा है क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। ठीक है, यानी सीआई आपसे पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी टाइम कितना दिया है, रेट कितना दिया है 3%, 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/100 हो जाएगा, यानी 3/100 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 100 से 103 हो जाएगा। 3/100 का मतलब कितना होगा 100 से 1/103, जैसे देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों 3/100 हो गया आपका, तो ये 100 से कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 103। लेकिन अब ये बताइए कितनी बार लिखना पड़ेगा, कितने टाइम लिखना पड़ेगा, तो टाइम किसमें दिया है, कितना दिया है 2 साल दिया है, तो प्यारे दोस्तों 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 साल का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी 100 से हमारा कितना हो गया 103 हो गया दोस्त। अब आपको ये पता है कि ये क्या है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है, ये क्या है आपका मिश्रधन यानी अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, ये अमाउंट है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है इसका, इसके पहले में जो है हम दोस्त, इसके पहले हम लोग जो है 103 का अगर बात कर लेते हैं तो 103 का मल्टीप्लाई करेंगे जो है दोस्त, 103 का तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 0 हम 0 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 0 0 0 हो जाएगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो है 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 9 हो गया दोस्तों, 0 हो गया, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, 0 हो गया, यानी 1 हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि 10,609 आएगा, ये 10,609 आ जाएगा, ये हमारा मिश्रधन है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब देखिए पी कितना दिया है 4,000 दिया है और यहाँ पी कितना दिया है 10,000 दिया है, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 10,000 ही तो बराबर जो है कितना दिया है 4,000 दिया है, 10,000 बराबर 4,000 दिया है। तो एक रेशियो का अगर आप दोस्तों मान निकालेंगे, जब एक रेशियो का मान निकालेंगे तो देखिए 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 बचा यहाँ, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी एक रेशियो का मान 4/10 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मैंने बताया था दोस्तों कि जब ये मूलधन है और ये क्या है अमाउंट है, तो इन्हीं के दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है सीआई होता है, इन्हीं के दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है सीआई होता है। तो 10,000 में से यानी 10,609 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना देगा दोस्तों 609 देगा, आपका 609 देगा, डिफरेंस कितना आएगा 609 आएगा, यानी 609 का मान पूछा है। तो जब सॉल्व करेंगे देखिए 4 9 36 हो जाएगा, यानी 4 9 36 हो जाएगा, 4 0 हम 0 दोस्तों 3 हो जाएगा, और 4 छंग कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक 0 है तो एक दशमलव के बाद लग जाएगा, यहाँ पे जो है दशमलव के बाद एक ही नंबर होगा, यानी 243 दशमलव कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 243.6 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर है, यानी 243.6 दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि बहुत बेहतर समझ में आया होगा और बहुत ही लाजवाब जो है इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, बहुत लाजवाब बहुत आसान तरीका है प्यारे दोस्त, इससे आसान तरीका जो है
पूरे यूट्यूब पूरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा दोस्तों, कहीं भी इससे बेहतर तरीका नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, किसी टाइप से कैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे वो आप लगा ले जाएंगे। बाकी एक तरीका और होता है, तरीका होता है कि जैसे मान रटने के लिए 4 साल का ये रट दीजिए, 3 साल का और रट दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलता प्यारे दोस्तों, वो ना के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, मैं तरीका दोस्तों प्यारे दोस्तों वही बताऊंगा, शॉर्ट तरीका, बेहतर तरीका, जो कि पूरे क्वेश्चन में लगे आपका प्यारे दोस्तों, पूरे क्वेश्चन में फॉलो। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है दोस्तों, वो क्या क्वेश्चन पूछा है। चलिए प्यारे दोस्त, जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दरोगा 2017 में क्या क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है दोस्त, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब लग रहा है दोस्तों। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। जो है दोस्तों बोला है कि जॉन ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली। ब्याज दर हमें नहीं पता है दोस्तों। उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए सैम को उधार दे दी, मतलब दूसरे व्यक्ति को दे दिया उन्होंने। 2 वर्ष बाद, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6,450 रुपए मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6,000 रुपए ही देने पड़े, 6,000 रुपए मिलते हैं। तो धन दोस्तों राशि कितनी थी, यानी धन राशि कितनी थी और ब्याज की दर कितना था। दोस्तों बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जितना स्टार देना चाहिए उतना स्टार दे दिया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये दरोगा 2017 का। अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्यारे दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में है तो बहुत कुछ और कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा माइंड लगाएंगे तो कुछ भी नहीं है, और माइंड अगर नहीं लगाएंगे तो फंस जाएंगे प्यारे दोस्तों इसमें। आइए देखिए क्वेश्चन बोला क्या है। बोला है कि जो है कोई व्यक्ति है, जॉन ने जो है 2 साल के लिए जो है कुछ धनराशि उधार लिया और कुछ रेट पे लिया दोस्तों, जो है कुछ दर पे लिया और कुछ टाइम के लिए जो है कुछ धनराशि किसी व्यक्ति से जो है 2 साल के लिए उधार लिया है। उसके बाद जो है बोला है प्यारे दोस्तों जो है कि वो तो उधार लिया, उसके बाद वो उधार लेने के बाद वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो सोचा कि जो मैंने उधार लिया है दूसरे से राशि से, उस राशि को जो है मैं दूसरे को दे दूं, मतलब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को उसी रेट पे, जिस रेट पे मैंने उससे लिया है पहले वाले व्यक्ति से, और उतने ही टाइम के लिए 2 साल के लिए, और उतना ही धन जितना धन मैंने लिया था, वो जो है किसको दे दिया प्यारे दोस्तों, जो है उस सैम को दे दिया। उस सैम को दे दिया मतलब समझिएगा, जॉन ने किसी दूसरे से राशि ली उधार, उसके बाद ये उतने ही टाइम के लिए उतने ही समय के लिए जो है उतने ही रेट पे उतनी ही राशि जो है ये सैम को दे दिया। अब सैम ने जो है उसे 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए दिया, 6,450 रुपए दिया, और साधारण ब्याज कितना रुपए दिया, 6,000 रुपए दिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो बोला है कि धनराशि कितनी थी और रेट कितना था। दोस्तों बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग, पहले दोस्तों हम अपने अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, यानी
एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे आप। दोस्तों अगर एग्जाम हॉल की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है कि दोस्त पहले ऑप्शन पे ले लेते हैं, पहले हम लोग ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्त। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया है प्यारे दोस्तों, यानी पहला ऑप्शन जो दिया है आपका जो है, राशि कितना दी है 20,000 दिया है और रेट कितना दिया है 15% दिया है। राशि 20,000 और रेट 15% दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त कि टाइम कितना दिया है, आइए देखिए टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है। टाइम तो जो है 2 साल है, टाइम तो जो है 2 साल है। और दोस्तों सीआई कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, ये दिया है 6,450 दिया है, 6,450 दिया है। और दोस्तों जो है एसआई कितना दिया है, एसआई कितना दिया है दोस्तों 6,000 रुपए दिया है, एसआई ये 6,000 रुपए दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, अब समझिएगा आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो हमने पहला ऑप्शन उठाया और पहला ऑप्शन उठाया और चेक किया कि रेट कितना है 15% है। तो रेट 15% है, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है। तो आपको पता है दोस्त कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका 15/100। हमने रेट 15% मान लिया अभी, ठीक है। तो 5 3 15 और 20 2500, यानी कहने का तात्पर्य है कि राशि कितनी हो रही है 20 से कितनी हो रही है 23, और टाइम कितने साल 2 साल तक। 20 से कितना हो रहा है 23, 20 से कितना हो रहा है 23। अब दोस्तों 20 से 23 हो रहा है, अब समझिएगा हमारी बात जो है 20 से 23 हो रहा है। अब दोस्तों मूलधन कितना दिया है इसका 20,000 रुपए दिया है, मूलधन कितना दिया है 20,000 रुपए दिया है। तो दोस्तों यहां से अगर हम बात कर लेते हैं तो 20 में कितना हो जाएगा 400। आपको पता है कि ये मूलधन होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और 23 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 529 हो जाएगा। तो यानी अब मूलधन कितना दिया था आपका 20,000, यानी 20,000 जो दिया है प्यारे दोस्तों जो है, यही तो 400 का मान दिया है दोस्तों, ये 400 का मान दिया है। और आपसे पूछा क्या था आपका जो है, अभी नहीं, आपसे जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 6450 रुपए दिया है। तो दोस्तों पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो क्या देखिए इससे 64 और 50 आएगा। अगर इससे 64-50 आ जाएगा तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यही से पहला सही हो जाएगा। तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इनके बीच का अंतर होता है, सीआई तो इनके बीच का अंतर होता है प्यारे दोस्त, यानी अंतर कितने का है 129 का, 129 का, 129 का मान निकालना है। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4 5 20 हो गया, मतलब कहने का 50 आया। अब 50 आया तो 50 गुणित 129 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 55 45। अब 5 दूनी 10 4 14, 55 45, 55 45, 5 दूनी 10 10 4 14, 5 1 5 और 1 6 और एक 0 बढ़ा था, ये 0 हमने उतार लिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया है 6450 आया है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6450 है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों जो है 101%, 101% जो है हमारा ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारे हिसाब से जो है कि 20,000 उसका प्रिंसिपल हो जाएगा और रेट हमारा 15% हो जाएगा। दोस्त ये अपना तरीका मैं बता रहा हूं कि जब हमारा एग्जाम हॉल में सामना करना होता है, बाकी तो बेसिक में बताऊंगा ही कि बेसिक देखिएगा लगता कैसे है ये प्यारे दोस्त, ठीक है। ये अपना तरीका है। तो हमारे हिसाब से जो है कि ये यानी 20,000 मूलधन आएगा और रेट हमारा कितना आएगा 15% आएगा। अब कहिए आप सर ये भी बता दीजिए कि इसमें बोला है कि एसआई कितना आ रहा है 6,000 रुपए, एसआई भी आना चाहिए। जी प्यारे दोस्तों एसआई आएगा 6,000। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, रेट कितना दिया है 15% दिया है, रेट कितना दिया है 15% दिया है, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कुल ब्याज की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, कुल ब्याज की बात कर लेते हैं, तो कुल ब्याज की गणना अगर हम करते हैं जो है तो कितना हो जाएगा आपका 15% रेट है, तो 15 दूना 30%, यानी 30% क्या है आपका रेट है, ठीक है। यानी कुल ब्याज हमारा 30% आ गया। अब ये 20,000 कितना दिया है आपका दोस्तों, पी दिया है 20,000 है, प्रिंसिपल कितना है 20,000 है। तो 20,000 जो है प्रिंसिपल मैंने बोला था, मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से चिल्लाते आ रहा हूं, तब से शोर मचाते आ रहा हूं प्यारे दोस्त, कि बोला है कि जो प्रिंसिपल जो होता है अपने में 100% होता है, चाहे 1 रुपए हो। यानी 20,000 जो दिया है वो 100% का मान दिया है। तो 20,000 जो दिया है आपका वो ये 100% का मान दिया है, 100% का मान दिया है दोस्तों, 100% का मान दिया है। तो अब वे बताइए कुल ब्याज कितना है 30%, नहीं 30% का मान आपसे पूछ लिया, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 0 आप बढ़ा दीजिए, क्या देखिएगा इससे जो है एसआई जो है 6,000 रुपए आ रहा है।
आ रहा है प्यारे दोस्तों। तो मतलब अब हमारा जो है पूरा पूरा सेटिस्फाई हो गया, इसके अलावा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता है प्यारे दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा, यानी प्रिंसिपल कितना आएगा 20,000 आएगा और रेट कितना आएगा हमारा 15% आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा पहला हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा जो है अपना तरीका था, जैसे एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करेंगे, माइंड आपको दौड़ाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, ये एग्जाम हॉल में जैसे आप सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है प्यारे दोस्त, अब आइए देखते हैं जो है इसको हम बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्त। बेसिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं, बेसिक से कैसे लगता है प्यारे दोस्त, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त आइए हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक से। दोस्तों बेसिक का मतलब पहले क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले थोड़ा समझिएगा प्यारे दोस्त जो है, यानी फॉर्मूला क्या है आपका, एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, पी गुणते आर गुणते कितना होता है, टी अपॉन 100 होता है। हमारा आंसर तो आ चुका है प्यारे दोस्त, उत्तर आ चुका है, पहला हो जाएगा हमारा, जो मैंने तरीका बता दिया आपको। यानी एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है दोस्त। यानी एसआई ब्याज दिया है 6000 दिया है, 6000 हमने लिख लिया, बराबर पी हमें नहीं पता है, क्या आर पता है, क्या रेट पता है, क्या रेट भी नहीं पता है दोस्तों, टाइम पता है, टाइम 2 साल दिया है, अपान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहां जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यानी यहाँ पी आर, यानी पी आर बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, यानी 5 6 30 तो ये आया। अब जीरो कितना 1 2 3 और 4, यानी 4 जीरो और लगा दीजिए प्यारे दोस्तों जो है, यानी 4 जीरो और लगा दीजिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य है अगर हम प्रिंसिपल और रेट, हमारा जो प्रिंसिपल और रेट यानी कुल मिला के मूलधन और जो है दर का मल्टीप्लाई हमारा कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए आ रहा है। 3 ही लाख तो हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख रुपए आ रहा है। तो दोस्तों जो ये आया है ना, इसको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर दीजिए और मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन है, यानी पहला समीकरण है। ठीक है प्यारे दोस्त, ये पहला समीकरण है। अब इसको और हम आगे अब दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। अब देखिए सीआई बराबर क्या दिया है आपका दोस्तों, सीआई कितना दिया है दोस्तों जो है, यानी मैंने फॉर्मूला बताया था सीआई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है, पी गुणते ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 के पावर कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है, एन होता है और -1, यही तो होता है जो है, ये सीआई का फॉर्मूला होता है। सीआई कितना दिया है जो है आपका 6450 दिया है, बराबर पी नहीं पता है, पी नहीं पता है दोस्तों, यानी 1 प्लस आर भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है अपान 100, टाइम कितना दिया है दोस्तों 2 -1, ये बराबर दे दिया है आपका, टाइम कितना है दे दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यानी इतना दे दिया है। अब यहां से तो काम किया है जो है, अब देखिए यहाँ पे पीआर का मान दिया है, पीआर का मान दिया है। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा भी इसमें दिमाग लगाएं, आइए देखते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 6450 बराबर कितना है, पी इंटू, दोस्तों अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, देखिए ए 1 प्लस आर अपान 100 का होल स्क्वायर, तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, क्या ये जो है, क्या ये जो बचा हुआ ये जो है आपका ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं यहां लिख दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab, यही तो होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर का मतलब एक ही हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab, यानी 2 गुणते ए कितना है 1 है, अब बी कितना है प्यारे दोस्तों, आर अपान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ये हो गया। और क्या है दोस्तों -1, ये -1 हमने लगा दिया, ये काट दिया, कितना मैंने काम किया। ठीक है दोस्तों, अब इसको 6450 अभी रोक देते हैं दोस्त यहीं पे, अभी जब हमको जरूरत पड़ेगी तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, यानी पी गुणते, यानी 1 हो गया प्यारे दोस्तों, 1 हो गया, अब प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों जो है आपका आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब देखिए अच्छा कुछ और काम कर लेते हैं दोस्त, आइए देखते हैं कुछ और शॉर्ट कर लेते हैं इसको। अब यहां से अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, आप देखिएगा ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, सीधा सीधा ब्रैकेट में जो है, अब ब्रैकेट में जो बचा हुआ है आपका ये आर स्क्वायर बचा, और अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10,000, आर स्क्वायर 10,000 और प्लस, अब देखिए 2 1 का 2 यानी 2r, और अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यही तो बचा। ठीक है दोस्तों, यही तो बचा।
अब यानी ये हमारा बचा। तो अब देखिएगा, अब आगे और हम लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो और अगर हम लिख लेते हैं तो दोस्तों, अगर और लिख लेते हैं तो अब जो है पी का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में अंदर। तो दोस्तों जब पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्राय दोस्तों, पी आर स्क्वायर, यानी आर के ऊपर स्क्वायर है दोस्तों, फिर समझिएगा, यानी पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है पी ये आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और प्लस इसमें भी पी का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा आपका, 2pr अपान कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। और दोस्तों बराबर क्या है आपका, ये वाला है, हमने इसको यहां लिख दिया 6450, ये बराबर दिया है, ये बराबर दिया है। ठीक है दोस्त, यानी 6450 बराबर इतना दिया है दोस्तों। अब यहां से बात कर लेते हैं कि देखिए पहले इक्वेशन में पीआर का मान कितना दिया है, 3 लाख दिया है, पीआर का मान कितना दिया है, 3 लाख दिया है दोस्तों। इसको हम और तोड़ के लिख सकते हैं, यानी अब देखिए अभी इसको जब अभी प्यारे दोस्तों इसको यहीं पे लिखते हैं, अभी इसको और तोड़ के लिख सकते हैं, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी पी गुणते कितना हो जाएगा आपका, पी आर गुणते आर हो जाएगा, क्योंकि आर 2 बार है तो मैंने एक आर तोड़ दिया, पी आर यहां लिख दिया। और अपान कितना है प्यारे दोस्तों, 10,000 है, ये प्लस है। ठीक है दोस्तों, यानी 2pr, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू जो है ये pr है, और अपान कितना है दोस्तों, 100 है। और ये जो है यहाँ पे इसके बराबर कितने बराबर है, 6450 बराबर ये दिया है आपका दोस्तों, ये दिया है। ठीक है दोस्तों, जो है ये इतना दिया है। अब आगे अगर हम क्वेश्चन दोस्तों इसके सॉल्व कर लेते हैं प्यारे दोस्त, इसके आगे अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, अब देखिए पीआर दिया है, तो पीआर का मान कितना दिया है, 3 लाख दोस्तों। अभी हम देखते हैं 6450 ये बराबर दिया है, 6450 हमने ये दिया है। ठीक है दोस्तों, 6450। अब पीआर का मान कितना दिया, 3 लाख दोस्तों, हमने यहां लिखा है 3 लाख, 3 लिया, 1 2 3 4 5 बढ़ा दिया, और आर बचा है इंटू आर, हमने यहां लिख दिया आर। अपान कितना है दोस्तों, 10,000 है, अपान 10,000 है, ये प्लस है, आगे मैंने प्लस लगा दिया इसमें। फिर अब देखिए 2 इंटू पीआर का मान 3 लाख है, यानी 2 रखा हमने, 2 रखा, यानी पीआर का मान 3 लाख है दोस्तों, पीआर हमने 3 लाख लिया, ये 3 दोस्तों, इसको अभी यहां छोटा कर दीजिए। ठीक है पहले दोस्त, चलिए, यानी 1 2 3 4 5 ये लिया हमने, ये लिया हमने, ये लिया, ये लिया हमने। ठीक है सिवाय, हाँ ये लिया हमने। ठीक है, अब देखिए जो है कहां चले गए भैया, चलिए अब प्यारे दोस्तों हमने ये लिया जो है, ठीक है पीआर, और अपान कितना है आपका जो है 100 है, ये नीचे हमने 100 रख दिया, ये नीचे हमने 100 रख दिया। ठीक है, ये नीचे हमने 100 रख दिया। अब यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों इतना हो गया, यानी इस इक्वेशन पे हमने जितना इक्वेशन दिया था यहाँ पे पीआर का मान यहाँ पे रख दिया हमने, पूरा सब सारे इक्वेशन में रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो है, तो देखिएगा 4 जीरो है दोस्तों, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि 6450 बराबर कितना बचा, 30R बचा, और प्लस अब देखिए 2 जीरो है प्यारे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये कैंसिल कर दिया, और 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी कितना हो गया दोस्तों 6000 यहां बचा, मतलब 6000 यहां बचा। अब इसको हमने ये इसको यहां पे कर दिया प्यारे दोस्तों, मतलब इसको हमने इधर ले लिया, यानी 645 यानी 6450 रुपए में से 6450 रुपए में से दोस्तों 6000 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 450 बचेगा, 450 बचेगा, बराबर कितना हो गया 30R बचेगा, 30R बचेगा दोस्तों। यानी 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि R का मान कितना आ गया आपका 15%, R का मान कितना हो गया प्यारे दोस्तों 15%। जब R का मान 15% हो गया, देखिए एक ही में 15% है, यानी R मैंने पहले लिया हूं 15% दोस्तों। अब R का मान 15% हो गया प्यारे दोस्तों, तो आपको पता है कि PR बराबर कितना है 3 लाख है, यानी इसमें जो है R का मान लिख लीजिए, क्या यहाँ से P का मान नहीं निकल पाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसी में थोड़ा समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों जो है। अब यहां से अगर हम बात कर लेते हैं, यानी देखिए P R का मान 15% दिया है, P दिया है आपका ये पहला इक्वेशन, R दिया है 15%, बराबर कितना दिया है 3, 1 2 3 4 5 ये दिया है 3 जीरो, यानी 15 1 का 15, 15 दूना 30, 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो मतलब P का मान कितना हो जाएगा जो है दोस्तों 20,000 रुपए आ जाएगा, P का मान कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है यहाँ R का मान कितना है 15%,
पी का मान 20,000, तो क्वेश्चन आपने यही पूछा था कि धनराशि ज्ञात कीजिए और ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी 20,000 और 15% आ गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये तो देखिए इतना प्रोसेस करने की जरूरत है प्यारे दोस्तों। तो हमने जो है इसको जो है 1 मिनट 2 मिनट में मैंने बता ही दिया था प्यारे दोस्तों कैसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको जो है मैंने ये सॉल्व करने के लिए बता दिया कि देखिए सॉल्व कैसे हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसके आगे बेसिक से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है उस पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों बहुत बेहद सॉल्व दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों आप लोग को जो है। दोस्त मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको प्यारे दोस्त, कि बेसिक से भी और उसके बाद थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी दोस्तों। लेकिन आपको एग्जाम में जो है जो शॉर्ट तरीका मैंने बताया है उससे काम करना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, और थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। माइंड नहीं लगाएंगे प्यारे दोस्तों तो जो है सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते। मैं पहले ही बोल दिया हूं दोस्तों कि 2017 में जो दरोगा हुआ था वो अपने में एक पूरा घोर बना के रखा है प्यारे दोस्त, कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जो है दोस्त। वो चाहे आपका हिंदी का रहा हो, वो चाहे आपका जीएस का क्वेश्चन रहा हो, वो चाहे आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन रहा हो, वो चाहे आपका मैथ का रहा हो। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो था हमारा टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो है वो मैथ का था प्यारे दोस्तों। मैथ के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्त जो है आइए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त, बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों में 5,000 रुपए और 3 वर्षों में 5500 रुपए हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। यानी बोला है कि धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देख रहे हैं तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि धनराशि भी सब अलग अलग है और ब्याज की दर भी सब अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब अगर कहने का तात्पर्य है कि हमारा दिखाने का बस तात्पर्य यही है प्यारे दोस्तों कि अगर हम रेट निकाल लेते हैं पहले अगर हम रेट निकाल लेते हैं तो दोस्तों अगर रेट सब अलग अलग है तो हमारा जो है काम बन जाएगा, मतलब एक निकालेंगे तो एक से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जो है बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों में कितना हो रही है प्यारे दोस्तों, 5,000 रुपए हो जा रही है। कितना हो रही है, 5,000 रुपए। 2 वर्षों में 5,000 रुपए हो जा रही है। 3 वर्षों में 5500 रुपए हो जा रही है। 3 वर्षों में कितना प्यारे दोस्तों जो है 5500 रुपए हो जा रही है। 3 वर्षों में 5500 रुपए हो जा रही है, तो धनराशि निकालना है प्यारे दोस्तों। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा था जो है कि दूसरा मिश्रधन अपान जो है पहला मिश्रधन बराबर क्या होता है 1 प्लस R अपान 100 के पावर क्या होता है, समयों का अंतर। समयों का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है दोस्त, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया उसमें जो है। अब यानी मैंने बोला था जो है कि दोस्त ये जो 2 वर्षों में 5,000 रुपए है ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये मिश्रधन है, ये अमाउंट है। 3 वर्षों में 5500 रुपए ये क्या है, अमाउंट है। ये क्या है दोस्तों, अमाउंट है। ठीक है, तो यानी मिश्रधन दिया है, तो पहला मिश्रधन यानी दूसरा मिश्रधन हमारा पहले होगा। दूसरा मिश्रधन कितना है, 5500 है, हमने लिखा 5500। पहला मिश्रधन कितना है प्यारे दोस्तों, 5,000 रुपए है, बराबर कितना है 1 प्लस यानी R अपान 100 के पावर कितना दिया है दोस्तों, समयों का अंतर। यानी इसमें टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, इसमें टाइम दिया है 2 वर्ष। यानी समयों का अंतर 3 - 2 बराबर कितना होगा, 3 - 2 बराबर कितना होगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा। 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर प्यारे दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 क्या हो गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि हमारा रिजल्ट कितना आया है जो है 55 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 50।
कि अब ये बताइए 55/50 हो गया, क्या इसके हम पावर 1 कर सकते हैं क्या प्यारे दोस्त? कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी प्रतीक हो, अगर उसके पावर 1 करते हैं तो रिजल्ट हमेशा वही आता है। ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 + r/100 की पावर 1 है। और आपको पता है कि जब घात बराबर है, यानी पावर बराबर है, तो जब पावर बराबर है तो बेस ऑलरेडी ही बराबर हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है 55/50 बराबर कितना हो जाएगा? 101 का 100 हो जाएगा, 101 का 100 और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? r/, कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। ये हमने सॉल्व कर लिया। 101 का 100 और प्लस r/100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 50 का 50, 50 दूना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 + r हो जाएगा। यानी r कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों हमारे? अगर r की बात कर लेते हैं तो r देखिएगा, यानी 100 इधर माइनस करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10% हो जाएगा। 110 में से 100 माइनस करेंगे तो यानी 10%, मतलब r हमारा कितना आ गया? 10%। अब r जो है 10% किसमें दिया है प्यारे दोस्तों? जो है ऑप्शन नंबर देखिएगा, r जो है 10%, यानी हमारा ये यही दे दिया है। मतलब इस कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब कोई जरूरत है क्या दोस्तों मूलधन निकालने के लिए? कोई जरूरत नहीं है मूलधन निकालने की। और अगर आपको जरूरत है कि मूलधन हमें चाहिए सर, तो मूलधन भी मैं बता देता हूं। यानी r हमारा कितना आ गया? 10%, क्योंकि देखिए सब रेट अलग है, तो हमें केवल एक ही निकालने के लिए जरूरत है। r 10% आ गया तो हमारा मूलधन भी मिल गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब r 10% आ गया है दोस्तों, तो आप कहिए नहीं सर आप मूलधन भी बता दीजिए हमें। चलिए प्यारे दोस्तों मूलधन की हम बात कर लेते हैं। r कितना दिया है? 10%। अब इसमें में से कोई भी टाइम आप ले लीजिए जो आपके लिए आसान हो। दोस्तों 2 है। अभी हमने टाइम ले लिया है 2 साल। टाइम कितना लिया है? 2 साल। r कितना दिया है? 10%। टाइम लिया 2 साल, r कितना दिया है? 10%। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों? 1/10 होता है। आपको पता है कि 1/10 होता है। 10 से कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया। कितने साल टाइम हमने यही वाला उठाया है, 2 वाला, तो टाइम कितना दिया है? 2 साल। 10 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 11 हो गया। 2 बार लिखा हमने। ठीक है, अब 2 बार लिखा। अब आपको पता है कि ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, यानी 10 हमारा कितना हो गया? 100 हो गया, यानी 11 ग्राम 121 हो गया। अब ये मिश्र धन हो गया दोस्तों। ये 2 साल का मिश्र धन कितना है? 121 है। और यहाँ 2 साल का मिश्र धन कितना दिया है? 5000 दिया है। यहाँ 2 साल का मिश्र धन कितना दिया है? 5000 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 121 का मान कितना दिया है? 5000 दिया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यानी 5000 अपन कितना हो जाएगा? 121। आपसे क्या पूछा है? मूलधन आपको निकालना है, तो मूलधन अपने में कितना है? 100% है। हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो आपसे मान पूछा है प्यारे दोस्तों। जब आपसे मान यही पूछा है, अब ये बताइएगा जो है, अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी जब सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा आपका? 5 और 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, बढ़ा दीजिए आपका जो है, यानी कुल मिला के 5 और 121। दोस्तों कितनी बार जाएगा आपका जो है? पता है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों जो हमारा डिवाइड आएगा जो है, यानी हमारा रिजल्ट जो आएगा प्यारे दोस्तों, वो कितना आएगा जो है आपका? 4132.223, यानी 41 कितना हो जाएगा? 32.23 बार में इसको क्या करेगा? ये काट देगा। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 4132.23 ये आ जाएगा। यानी मूलधन कितना आ जाएगा? जो 4132.23, और हमारा जो रेट आ जाएगा 10% आ जाएगा, यदि इस क्वेश्चन का जवाब हमारा ये हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत बेहतर है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों जो है। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे अपने बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताया जा रहा है दोस्तों जो है, अब बहुत ही लाजवाब तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्त जो है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, बोला है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 रुपए है। दोस्तों बोला है कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 रुपए है, यानी साधारण ब्याज दिया है यहाँ पे।
2 वर्षों के लिए टाइम कितना दिया है ये, और साधारण ब्याज कितना दिया है 660 रुपए है। जबकि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जो तो 2 वर्षों के लिए जो है यानी 696.30 है, 696.30 है रुपए है, जिसमें ब्याज की दर समान रहती है। तो ब्याज की दर निकालिए प्यारे दोस्तों। बोला है कि ब्याज की दर समान रहती है, ब्याज का दर आपसे पूछा है पूरे दोस्तों, नहीं ब्याज का दर समान रहती है, ब्याज की दर आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन है, यानी ये भी लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये भी बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है, बोला है कि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है यानी 660 रुपए है। ठीक है दोस्तों, जबकि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 696.30 है, जिसमें ब्याज की दर समान रहती है। तो ब्याज की दर निकालना है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों क्या प्रिंसिपल पता है, क्या मूलधन पता है? मूलधन नहीं पता है दोस्तों, मूलधन नहीं पता है। अब अगर मूलधन नहीं पता है, आइए देखिए कुछ काम बनता है क्या प्यारे दोस्त, काम बनाते हैं उस पर जो है। चलिए प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बोला है टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है दोस्तों 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। ईएसआई कितना दिया है, उसके लिए साधारण ब्याज कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 660 रुपए दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है 660 रुपए दिया है। और जबकि जो है 2 वर्ष के लिए ही सीआई कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, सीआई कितना दिया है आपको 696 और 0.30 दिया है, 0.30 दिया है, ये सीआई दिया है दोस्तों। दोस्तों अगर मूलधन दिया होता तो हमें पता है कि 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर का जो फॉर्मूला होता है P/R²/10,000, ये तो मैंने बता ही दिया था फॉर्मूला पहले ही, लेकिन मूलधन भी नहीं दिया है इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लगेगा प्यारे दोस्त। अब जब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा प्यारे दोस्त, आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है अगले जो है उसके आगे स्टेप पे जो है क्या होता है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं जो है कि एसआई के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है P गुणित R गुणित T अपान क्या हो जाएगा आपका 100, यही तो होता है, P गुणित R गुणित T अपान 100 हो जाएगा आपका जो है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। चलिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा ऑप्शन पे आते हैं प्यारे दोस्तों, क्या ऑप्शन से हमारा काम बनेगा क्या प्यारे दोस्तों? अगर ऑप्शन से बात कर लेते हैं जो है, देखिए धनराशि आपसे पूछा है, मतलब आपसे रेट पूछा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि रेट हमारा कितना है 10% है, रेट हमारा कितना है 10% है। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए रेट हमारा कितना दिया 10%। और अगर हम बेसिक से ना जाके थोड़ा आइए देखिए इस पे शॉर्ट ट्रिक काम करते हैं, अगर उस पे हो जाता है तो उस पे हम थोड़ा आगे काम कर लेते हैं क्योंकि आपको बेहतर हो जाएगा शायद दोस्तों जो है सीआई। अब ये बताइएगा जो है दोस्तों यहाँ के बीच का डिफरेंस कितने का है, यानी एसआई जो है 660 रुपए था, एसआई कितना था 660 रुपए, और जो सीआई कितना है 696.30 है। तो दोस्त दोनों का यानी पहले ब्याज कितना, आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन जो साधारण ब्याज चलता है वो हर साल बराबर चलता है। तो मतलब जिस साल जो है जो पहले साल का होता है प्यारे दोस्तों, जो पहले साल का, अगर हम 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल का जो है जिस दिन मतलब कि जिस टाइम पे आप उधार लिए हैं राशि, तो 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है बराबर होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा यानी हमारा साधारण ब्याज कितना रहा होगा 660। चलिए पहले उस पर बात कर लेते हैं, यानी साधारण ब्याज कितना रहा होगा 660 और सीआई कितना है दोस्तों 696.30। तो दोनों का अंतर निकलते हैं, यानी हमारा जो है यानी जो साधारण ब्याज से बढ़ा होगा, मतलब 660 से जो बढ़ा होगा वही तो सीआई बढ़ा रहा होगा, सीआई तो वही बढ़ा रहा होगा ना दोस्त। यानी 696.3 में से 660 को माइनस कर देते हैं, 0.0 ये माइनस कर देते हैं तो 0 हो गया आपका, 3 हो गया, यानी आपका ये 0 हो गया 660 हो गया, ये 6 हो गया आपका, उसमें 6 गया 3। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो हमारा सीआई बढ़ा यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा वो हमारा कितना बढ़ा है जो है 36.30 बढ़ा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आपसे रेट पूछा है तो रेट तो हमारा ऐसे कम हो जाएगा। अगर 36.30 बढ़ा हुआ है, 36.30 बढ़ा हुआ है, और दोस्त किस पे बढ़ा हुआ है 660 पे, इसी पे तो बढ़ा हुआ है, यानी 660 पे बढ़ा हुआ है, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ा यानी रेट हमारा निकल जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जो रेट निकलेगा ये तो 1 साल का रेट निकलेगा, लेकिन आपसे पूछा कितने का है 2 साल का पूछा है। ये जो रेट निकलेगा प्यारे दोस्तों, ये जो रेट निकलेगा, ये रेट निकलेगा, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों,
ये जो रेट निकलेगा ये 1 साल का होगा। आपसे पूछा क्या है, 2 साल का पूछा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा क्या होगा आपका। अगर प्यारे दोस्त बात कर लेते हैं, देखिए ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव है दोस्तों। दशमलव अगर हटा दें तो क्या 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिएगा प्यारे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, देखते हैं क्या 6 3 9 3 12 3 बार में कट जाएगा। 3 1 का 3 और 3 दूनी 6, 3 1 का 3 और इसके बाद 3 दूनी 6 और यहां से दोस्तों जो है 3 से काटे हैं, 3 दूनी 6 22 3 66, 11 ग्राम 121, 11 ग्राम 121, 11 दूना कितना हो जाएगा 22। अब देखिए यानी 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मतलब रेट हमारा कितना आया पाया दोस्तों, केवल 11%। रेट कितना आया हमारा 11%। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 11% हो जाएगा। यानी रेट निकालने के लिए मैंने प्यारे दोस्तों सबसे बेहतर फॉर्मूला, सबसे जबरदस्त फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब फॉर्मूला है ये, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है प्यारे दोस्तों। ये जो निकला है यहां से, अब देखिए ये जो निकला है, क्योंकि आपसे वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बेसिक से बताने जा रहा था प्यारे दोस्त, वो जब आपका मूलधन पूछता तब आपका उसमें काम होता है कि मूलधन आपसे पूछा है, लेकिन आपसे केवल रेट पूछा है तो रेट कितना परसेंट, क्योंकि रेट जो बढ़ेगा एसआई तो हर साल बराबर होता है, एसआई तो 660 हर साल बराबर रहेगा साधारण ब्याज, लेकिन जो हमारा ये 36.30 बढ़ा है, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज ही तो बढ़ा है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो बढ़ेगा वो किस रेट से बढ़ा है, वही तो आपसे पूछा है दोस्तों। 36.30 बढ़ा, 36.30 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 660 पे। नीचे हमने 660 लिखा और उसके बाद परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100 का होता है मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता है। जब पॉइंट दशमलव हट गया, 2 जीरो और बढ़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया आपका, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया आपका। हमने काट के जो है हमारा रेट जो है 11% आ गया। तो यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 11% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही बेहद तरीके से आप लोग को समझाया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए चलिए जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों आइए, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 8 नंबर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्त, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, बात कर लेते हैं। दोस्तों बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। बोला है कि 2 व्यक्ति ए और बी 3:2 के अनुपात में अलग अलग योजनाओं में अपने धनराशि का निवेश करते हैं। मतलब दोस्तों 2 व्यक्ति है, ए और बी है, और दोनों का जो अनुपात है 3 कितना है प्यारे दोस्तों, 2 है। यानी इसके अनुपात में जो है अलग अलग योजनाओं में जो है अपने धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए, मतलब टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 3 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है दोस्त, 3 वर्ष दिया है, के लिए ब्याज दर 10%, यानी रेट हमारा कितना दिया है दोस्तों, जो है 10% दिया है, यानी दर हमारा कितना दिया है, 10% दिया है। ठीक है दोस्तों, 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 रुपए है, यदि निवेश किया गया कुल धन कितना है प्यारे दोस्तों, 10,000 रुपए है, तो दोनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच का अंतर पूछा है प्यारे दोस्तों। दोनों योजनाओं में प्राप्त राशि का अंतर पूछा है, मतलब कि अब क्वेश्चन फिर समझिए। बोल रहा है दोस्तों 2 व्यक्ति है ए और बी, और दोनों का अनुपात कितना है धन का, 3:2 के अनुपात में जो है धन निवेश कर रहे हैं, किसी धन लगा रहे हैं कहीं ना कहीं लाभ कमाने के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, और कहने का तात्पर्य है जो है कि ये अनुपात 3:2 में लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना रुपए निवेश कर रहे हैं, 10,000 रुपए नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये अनुपात दिया है 3 और 2 5, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 3 2 5, 5 ही बराबर तो जो है 10,000 रुपए दिया है, 5 ही बराबर तो 10,000 रुपए दिया है। अगर एक रेशियो का मान पूछे तो 5 दूनी 10, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2,000 रुपए होगा। जब एक रेशियो का मान अगर 2,000 रुपए हो जाएगा, तो मतलब मैं अगर कहना चाहूं
कि आप ये बता दीजिएगा दोस्तों जो है कि जो ए व्यक्ति था वो कितना रुपए जो है निवेशित किया था। एक रेशियो का मान 2,000 रुपए है, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6,000 रुपए। मतलब ए जो है कितना निवेश किया था जो है दोस्त, 6,000 रुपए धन लगाया था ए जो है। और बी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब बी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4,000 रुपए लगाया था। बी जो है 4,000 रुपए लगाया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 10%। बोल रहा है दोस्तों कि प्रति के हिसाब से क्रमशः साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं दोस्तों। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो पहला वाला व्यक्ति है, जो ए वाला व्यक्ति है, जो ए व्यक्ति है वो साधारण ब्याज पर निवेश करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो बी वाला है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। ये बी वाला जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। पहला वाला साधारण ब्याज पर निवेश करता है और दूसरा वाला जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जो है, तो बोला है कि दोनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच का अंतर निकालिए। यानी दोनों योजनाओं से जो है, योजना ए से जो है जो ब्याज मिल रहा है और योजना बी से जो है जो ब्याज मिल रहा है, दोनों का अंतर आपसे पूछा है दोस्तों, यही पूछता है। तो आइए जो है पहले हम योजना ए का ब्याज देखते हैं दोस्तों। ए का जो है एसआई देखते हैं, एसआई देखते हैं क्योंकि ए जो है साधारण ब्याज पे ही निवेश कर रहा है। ए का एसआई देखते हैं दोस्त, एसआई देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो है ए का जो है रेट कितना दिया है, 10%। 10% बी के लिए भी है क्योंकि रेट और टाइम दोनों के लिए बराबर है। यानी रेट 10% दिया है और टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों ए का जो है कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30%। यानी कुल ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त इसका जो है, इसका अगर हम बात कर लेते हैं कुल एसआई कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 30% हो जाएगा। कुल एसआई जो है 30% हो जाएगा दोस्तों, कुल एसआई 30% हो जाएगा। और जो ये राशि निवेश कर रहा है, कितने निवेश कर रहा है, 6,000 रुपए लगा रहा है दोस्तों। अगर तो ब्याज इसको कितना मिल रहा होगा, तो आपको पता है कि ये मूलधन है, यानी 6,000 रुपए लगा रहा है, तो मूलधन पर में कितना होता है, 100% होता है दोस्तों। यानी जो 6,000 रुपए दिया है, ये जो 6,000 रुपए दिया है, कितने का मान दिया है प्यारे दोस्तों, 100% का मान दिया है। और इसका कुल ब्याज कितना है, 30%, यानी 30% का मान आपसे पूछा है, पहले निकाल लीजिए। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका प्यारे दोस्तों। यानी 6 कितना हो जाएगा, 18। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों इसका जो है ब्याज कितना हो जाएगा, 1,800 रुपए हो जाएगा। तो यानी ए का जो है साधारण ब्याज कितना निकलेगा, वो 1,800 रुपए होगा। मतलब ए जो है ब्याज कितना कमाएगा, जो है लेगा 1,800 रुपए। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी 1,800 रुपए। अब बी का निकाल लेते हैं, अब बी का ब्याज निकाल लेते हैं। लेकिन बोला है कि बी के लिए शर्त है कि और जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यानी बी जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, बी जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। यानी बी का जो है, यानी बी का जो है सीआई हम निकाल लेते हैं दोस्तों, बी का सीआई निकाल लेते हैं। जब बी का सीआई निकालेंगे तो देखिए रेट और टाइम दोनों के लिए बराबर है। यानी रेट कितना दिया है, 10%, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। तो आपको पता है कि प्यारे दोस्तों जो है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 होता है, 10 से कितना हो जाएगा, 11। कितनी बार, 3 वर्ष हो रखा है, 3 बार। 10 से 11, यानी 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है इन्होंने ये राशि कितना निवेश कर रहा है, बी वाला ये 4,000 रुपए निवेश कर रहा है, ये 4,000 रुपए निवेश कर रहा है। इसका सीआई निकालना है। आपको पता है कि ये क्या होता है प्यारे दोस्त, ये क्या होता है, यानी ये जो पहला वाला है दोस्तों ये क्या है आपका, ये पी है यानी मूलधन है, और ये अमाउंट है यानी ए है। तो दोस्तों यही के दोनों के बीच का ही डिफरेंस क्या निकलता है, सीआई निकलता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सीआई। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद कितना हो जाएगा, 3, और 11 का क्यूब कितना होता है प्यारे दोस्तों, 13, 31 होता है। यानी दोनों का सीआई की बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 331 हो जाएगा। ये सीआई हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 331 का आएगा, 331 का आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। देखिए तो ये बी वाला कितना निवेश कर रहा है, 4,000 रुपए, और यहाँ कितना निवेश कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल कितना है दोस्तों उसका, 4,000 है। यहाँ इसका प्रिंसिपल कितना है, 1,000 है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 1,000 का मान कितना दिया है, 4,000 दिया है। 1,000 का मान 4,000 दिया है। जब 1,000 का मान 4,000 दिया है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान अगर 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, जब एक रेशियो का मान अगर 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है आगे, अब देखिए एक रेशियो का मान 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। तो अब ये बताइए इसका सीआई हम निकाल लेते हैं। इसका सीआई कितना है, 331 है। तो यानी एक रेशियो का मान 4 है, इसलिए 331 का मान पूछा है। 3 3 1 गुणते कितना हो जाएगा, 4। तो
अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 एक का 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 4 एक का 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 13 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, कहने का तात्पर्य क्या है कि यानी बी का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है जो है, यानी बी का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 1324 रुपए आया है। बी का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए आया है, यानी बी का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए आया है। ए का साधारण ब्याज कितना है 1800 रुपए आया है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि दोनों योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच का अंतर पूछा है। प्यारे दोस्तों आपसे डिफरेंस पूछा है, यानी अंतर पूछा है, तो मतलब इसके और इसके ब्याज में कितने का अंतर है। इसका कितना है प्यारे दोस्तों 1324 रुपए है और इसका कितना है 1800 रुपए आया है, यानी दोनों का अंतर पूछा है। डिफरेंस निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 13 में से 8 सॉरी 13 में से 8 नहीं, उल्टा निकाल देना है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसका 1324 आ रहा है, मतलब ये छोटा है तो कहाँ माइनस हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी 18 में से जो है 1800 में से जो है 1300 जो है 24 माइनस कर दीजिए दोस्तों। 18 में से 1800 में से 1300, यानी 10 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 6, यानी लास्ट में इकाई अंक 6 सब में है प्यारे दोस्तों। 10 में से 4 निकलेगा 6, 9 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा 7, यानी कुल मिला के दोस्तों यहाँ कितना बस 7, 7 में 3 निकले, कितना बचेगा आपका 4। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी दोनों के ब्याज में जो है कितने का अंतर है प्यारे दोस्तों जो है 476 रुपए का अंतर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 476 रुपए है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत बेहतर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए जो है दोस्त जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। ये इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा 476 हो जाएगा। अभी प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्त आइए, चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपसे पूछा है जो है, ठीक है 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दरोगा 2017 में, उसे बात कर लेते हैं दोस्त। तो 17 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बोला है कुछ निश्चित वर्षों में 5000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 रुपए हो जाती है। दोस्तों कुछ निश्चित वर्षों में, टाइम नहीं दिया है, बोला है कि 5000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 रुपए हो जाती है। उसकी आधी अवधि में 5000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठोका दोस्तों, या कितनी लिख लीजिए, या कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्व हम लोग देखते हैं। बोला है प्यारे दोस्तों जो है कि 5000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, 5000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, यानी अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर क्या होता है आपका N। ठीक है दोस्तों, यही तो होता है, पावर क्या होता है प्यारे दोस्तों N होता है। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या होता है N होता है। यानी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे 45,000 रुपए हो जाती है, मतलब ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है, और 5000 रुपए दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रिंसिपल दिया है, टाइम नहीं पता है हमें, टाइम नहीं पता है दोस्तों। यानी अमाउंट कितना दिया है जो है, आइए देखते हैं, 45,000 रुपए दिया है, 45,000 रुपए दिया है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 5000 रुपए दिया है। 5000 रुपए बराबर इंटू कितना है 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर कितना है N। अरे टाइम नहीं दिया है दोस्तों, तो टाइम का मतलब हम मान लेते हैं जो है टी टाइम दिया है, टी टाइम दिया है, कितना दिया है टी टाइम में, हम मान लेते हैं जो है प्यारे दोस्तों जो है टी टाइम में हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग और बात कर लेते हैं जो है, आइए देखते हैं जो है, देखिएगा ये कट जाएगा क्या, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल, 5 1 का 5, 5 9 45,
तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि यानी हमारा रिजल्ट जो आया है आपका यानी 9 बराबर, अब यानी जो दिया है आपका ये 9 बराबर क्या दिया है आपका 1 प्लस आर अपान 100 की पावर क्या है दोस्तों आपका टी है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब इसके आगे तो कोई सॉल्व हो नहीं पाएगा, इसके आगे तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन। आइए देखते हैं आगे जो है पहला इक्वेशन। अब बोल रहा है कि दोस्तों उसकी आधी अवधि में 5,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। अब यानी अवधि जो पहले थी अब उसकी आधी बोल रहा है, यानी आधी अवधि में 5,000 रुपए की राशि कितनी थी। अब आइए हम आगे बात करते हैं। अब राशि कितनी हो जाएगी, यानी राशि कितनी, यानी अमाउंट अब पूछा है, यानी अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन बराबर पी कितना दिया है दोस्तों, अब 5,000 रुपए दिया है, ये हमने इक्वेशन पहला मान लिया दोस्तों 5,000 रुपए दिया है, इंटू 1 प्लस आर अपान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 कि अब बोला है उसके आधी अवधि में प्यारे दोस्तों, उसकी आधी अवधि में टी हमने माना है, अब कितना हो जाएगा दोस्तों t/2 हो जाएगा, वही तो आधा हो जाएगा, t/2 आधा हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, आइए देखते हैं जो है, यानी कुल मिला के ए बराबर जो है कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है 5,000 गुणते, यानी 1 प्लस आर अपान जो है 100 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, ty कितना हो जाएगा दोस्तों t हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, अब आगे प्यारे दोस्त इसका कैसे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस आर अपान 100 के पावर t बराबर 9 दिया है, यहाँ t/2 दिया है दोस्तों। अगर आपको पता है तो एक चीज आपका जो होता है वो आपका जो है एक चैप्टर होता है प्यारे दोस्तों जो है घातांक और कर्ण। घातांक और कर्ण का मतलब क्या होता है कि दोस्तों आप लोग अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए आप जो है, जैसे किसी के पावर अगर हम बात करते हैं, जैसे n के पावर 1/2 लिखा है, n के पावर 1/2 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों √n लिख सकते हैं। अगर जैसे n के पावर 1/3 लिखता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n के पावर 1/3 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √n, यहां 3 लगाएंगे कहा 3 हो जाएगी। जैसे n के पावर कितना लिखा है 1/4 लिखा है प्यारे दोस्तों, इसको हम क्या लिखेंगे रूट लगाएंगे n, यहां 4 लिख देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये इसी यही लॉजिक यहां पे लगेगा। बहुत ही बेहतर तरीका है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। स्टार लगाइए प्यारे दोस्तों, कई स्टार इस पे लगाइए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं तो जरा इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर ए बराबर कितना है जो है देखिए 5,000 रुपए दिया है, इंटू दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं t/2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, t/2 को हम ये लिख सकते हैं क्या t मल्टीप्लाई बाय 1/2, t मल्टीप्लाई बाय 1/2, t मल्टीप्लाई 1/2। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 1/2 का मतलब यानी आधा हो गया, यानी आधा हो गया, आधा का मतलब 1/2 हो गया। अब 1/2 का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है जिसके कोई अगर n की पावर 1/2 है, ये मान लीजिए हमने पूरा n मान लिया, ये पूरा क्या है दोस्तों n मान लिया हमने, ये n मान लिया, यानी n के पावर 1/2 है, n के पावर 1/2 है यानी आधा है। n के पहले 1 था अब आधा कर रहा है, यही तो बोला है कि आधी अवधि में पहले 1 था अब आधा हो गया, यानी n के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √n। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों रूट में, यानी 1 प्लस आर अपान 100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्त, इतना आप तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यानी ए बराबर पूछा है आपसे, यानी कितना हो गया दोस्तों 5,000 रुपए हो गया, इंटू अब आपको ये पता है जो है दोस्त, ये तो पता है यानी 1/2, तो हमारा जो टी बचा है टी तो बचा ही यहाँ पे जो है, इसको हम रूट में लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हो रूट में, क्योंकि मैंने बताया था जो है यानी टी को क्या लिख सकते हैं टी इंटू 1/2 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। यानी 1/2 का मतलब क्या है रूट, अब यहाँ पावर टी बचा, और क्या बचा प्यारे दोस्तों टी बचा। अब यानी 1 प्लस आर अपान 100 के पावर टी का मतलब क्या है, पहले इक्वेशन में 9 है, इसके मतलब क्या है 9 है, मतलब इतना बराबर क्या दिया है दोस्तों 9 दिया है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर क्या है रूट में 9 हो गया, रूट में कितना हो गया प्यारे दोस्तों 9 हो गया। यानी ए बराबर अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना हो गया आपका 5,000 हो गया गुणते, ये 9 जो है रूट से बाहर निकलेगा, कितना बचेगा आपका 3 हो जाएगा। ये जब इसको सॉल्व करेंगे 3 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 15,000, यानी जो हमारी राशि हो जाएगी, जो हमारी धनराशि हो जाएगी, जो अमाउंट हो जाएगी आधी अवधि में कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों 15,000 रुपए हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था प्यारे दोस्तों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, बहुत लाजवाब प्रश्न था, जितना स्टार देना चाहिए उतना स्टार इसको दे दीजिए प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
चलिए प्यारे दोस्तों, जो है दोस्तों आज का जो है हमारा ये इस वीडियो का प्यारे दोस्त लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ है प्यारे दोस्त, उसमें मिस प्रिंटिंग है, उसको हम कल सही करके उसको हम क्वेश्चन कराएंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है टाइम का कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग आ रहा है, क्योंकि बीच में गैपिंग छूटा था, यह टाइम नहीं दिया था, इसका मतलब मिस प्रिंटिंग है उसमें कहीं ना कहीं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उसको हम जो है मिस प्रिंट करके सही से उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, कल बाकी हम लोग जो है मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हो सकता है जितना जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्त अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कराइए प्यारे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।